तो दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि लूणी नदी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है। तो लूणी नदी निकलती है अजमेर ज़िले से। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि लूणी नदी किस ज़िले से निकलती है। तो लूणी नदी निकलती है अजमेर ज़िले से। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि काली सिंध नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो काली सिंध नदी प्रवेश करती है बींदा गाँव झालावाड़ से। अगला सवाल है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है। तो यह अवस्थित है बनास नदी पर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बीसलपुर बांध है जो किस नदी पर अवस्थित है। तो यह अवस्थित है बनास नदी पर। अगला सवाल है कि निम्न में से जोई नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जोई नदी है लूणी नदी की सहायक नदी। अगला सवाल है कि राजस्थान में माई नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। तो यह सीमा बनाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा की। अगला सवाल है कि चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। तो यह सीमा बनाती है कोटा और सवाई माधोपुर के मध्य। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो वह है लूणी अनास। यह ऑप्शन है जो सही सम्मिलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान का बांकली बांध है जो किस नदी पर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है यह बना हुआ है सुकड़ी नदी पर। अगला सवाल है कि बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है और निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है। तो वह नदी है बनास नदी जो इसके अंतर्गत नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है। तो वह नदी है मानसी नदी जो अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। तो वह नदी है कांकनी नदी। ठीक है, कांकनी नदी है जो पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जोई नदी के किनारे स्थित है। तो यह स्थित है पाली। ठीक है, पाली जो शहर है वह जोई नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म है कांकनी कुंभलगढ़ पहाड़ी। ये जो युग्म है ये सही सम्मिलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सोम और जाखम नदियाँ खालिस्तान नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यह सहायक नदियाँ हैं किसकी, माई नदी की। कौन सी, सोम और जाखम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सोम और जाखम है जो किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यह सहायक नदियाँ हैं माई नदी की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है। तो वह नदी है कांतली नदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। तो वह नदी है पश्चिमी बनास। ठीक है, पश्चिमी बनास है जो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। अगला सवाल है कि लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है वह है रंगाई व छपाई उद्योग। अगला सवाल है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो वह है माई नदी खमनोर की पहाड़ियाँ। ये जो युग्म है ये सही सम्मिलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो वह है माई नदी वाकल नदी। ये जो है ये सही सम्मिलित युग्म नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि नदी वह नदी जिसका उद्गम स्थान राजस्थान से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है। तो वह नदी कौन सी है, लूणी नदी है। ठीक है, लूणी नदी है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान से होता है और जो अपना जल है जो खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह नदी कौन सी है, लूणी नदी है।
अगला सवाल है कि राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह नदी है बनास। ठीक है, बनास है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्ण रूपेण है, जो राजस्थान में ही बहती है। कौन सी नदी? बनास। अगला सवाल है कि बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बीसलपुर बांध है जो किस नदी पर निर्मित है। तो यह बांध निर्मित है बनास नदी पर। ठीक है, कौन सा बांध? बीसलपुर बांध। अगला सवाल है कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? तो यह नदियाँ मिलती है बेड़च, बनास और मेनाल। ये तीनों नदियाँ हैं जो मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर है जो मिलती हैं। कौन सी नदियाँ? बेड़च, बनास और मेनाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो वह नदी है माई। ठीक है, माई नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि कालीबंगा अवशेष जिस नदी किनारे पर मिलते हैं वह है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी है जो जहाँ पर कालीबंगा अवशेष है जो मिलते हैं। किस नदी पर? सरस्वती नदी पर। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने % सही की है वो मैं जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।